हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे लास्ट यूट्यूब वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। हमने जाना था कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, डेटा कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन भी बताया था लीनियर रिग्रेशन का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कोडिंग से पहले हमें इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, कैसे काम करता है। तो मैं आज आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम बताऊंगा, पूरी एंड टू एंड तक सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया होगा। तो आइए चलिए हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। और मोस्टली डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, पाइथन पे अपना कमांड मजबूत करते हैं। पाइथन इसलिए सीखते हैं लोग क्योंकि इट इज इजी टू लर्न। ठीक है। और हम ये जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे जुपिटर नोटबुक पर। इन रियल टाइम जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं, स्पाइडर यूज करते हैं या पाइचार्ट यूज करते हैं। लेकिन अभी हमारा ये बिगिनिंग स्टेज है, हम लर्न कर रहे हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप जुपिटर नोटबुक यूज कीजिए। जब आप जॉब करेंगे या आप परफेक्ट हो जाएंगे, प्लीज आप विजुअल स्टूडियो यूज कीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, डिप्लॉय करने में आपको इजी होगा। अब आप कहेंगे डिप्लॉय क्या होता है, तो ये आगे जाके जब हमारा ये कोर्स हो जाएगा मशीन लर्निंग का, तो आगे मैं आपको बताऊंगा मॉडल डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये जुपिटर नोटबुक मैंने डाउनलोड कर रखा है अपने सिस्टम में पहले से। अगर आपको जानना है कि जुपिटर नोटबुक कैसे डाउनलोड करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको एक उसका सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि जुपिटर नोटबुक कैसे डाउनलोड करते हैं। तो ये मैंने अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं यहाँ पर। हम क्योंकि लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये मैंने एक लीनियर रिग्रेशन का फोल्डर बना रखा है। अपना डेटा सेट है मेरे पास, प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये इसमें जो ये वाली फाइल है, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों दिए गए हैं। इसमें हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है। और जो ये CGPA स्कोर है, इसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर दे रखा है इसमें, जिसकी वजह से सिर्फ हम क्या सैलरी प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ मैंने एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करके देख ली थी कि ताकि कोई मेरे कहीं डाटा सेट में दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से स्क्रैच से सिखाता हूँ। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नई नई हम फाइल खोल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। पाइथन से कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग से रिलेटेड। ये जब मैं आपको पाइथन सिखाऊंगा स्टार्टिंग से एकदम एंड तक, तो मैं आपको बताऊंगा कि सारे पाइथन के इंपॉर्टेंट जो जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर करवाऊंगा, जिन जिन की जरूरत पड़ती है हमें मशीन लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम में। डाटा विजुलाइज करते हैं कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरी इंपोर्ट numpy as np, import pandas as pd, import seaborn as sns dot set, import matplotlib dot py plot as plt, percentage matplotlib inline, import warnings dot filter warnings, ignore। ठीक। अब ये आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ हमारा ये रन कर रहा था, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया, कोई एरर नहीं हमारे कोड में। अब चलिए डेटा सेट इंपोर्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया था। यहाँ पर अपलोड पे जाएंगे तो आपका जहाँ पर आपने स्टोर कर रखा है, यहाँ पर मेरे डेटा सेट है काफ़ी, मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको चाहिए होगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको एक वन ड्राइव का लिंक शेयर कर सकूँ, जिसमें ये सारे डेटा सेट आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको कर दूँगा। आप भी अपने एंड से प्रॉब्लम कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेटा अपलोड कर रखा था।
ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे अपनी नोट में अपलोड करेंगे। अब देखिए, अब डाटा इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट द डेटा सेट, डेटा सेट इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv प्लेसमेंट डेटा सेट डॉट हेड। ये आपने देखा डेटा सेट हेड करा, तो मैंने स्टार्टिंग से इस 5 CGPA दे दिए, 5 पैकेज दे दिए। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे ये 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5, लेकिन हम तो अपनी जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 से करते हैं। लेकिन पाइथन के केस में ये उल्टा है। पाइथन जो लैंग्वेज है वो 0 से कैलकुलेट करता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो अब डेटा विजुअलाइज करते हैं हम। डेटा विजुअलाइज विजुअलाइजेशन। इस डेटा सेट में हमें बच्चों का CGPA दिया गया है और पैकेज दिया गया है। हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे दिए गए डेटा सेट पर। जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो हम नया मॉडल से हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे दिए गए डाटा पे, जहाँ पर CGPA दिया गया होगा, पैकेज नहीं दिया गया होगा। तो इस मॉडल की मदद से हम नई प्रॉब्लम जो हमें दी गई है उससे पैकेज फाइंड करेंगे कि अगर इन बच्चों का ये CGPA सपोज ये है, पैकेज क्या होगा। चलिए दोस्तों मैं आपको डाटा विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। plt.scatter डेटा सेट इक्वल टू x इक्वल टू डेटा सेट CGPA, y इक्वल टू डेटा सेट पैकेज plt.x लेबल CGPA और plt.y लेबल पैकेज पर एनम plt.title, टाइटल छोड़िए, plt.show। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चों को जिसका CGPA स्कोर 5 है या 5 से ज़्यादा है उसके लिए क्या पैकेज तय किया गया है, ऐसे जिसका 9 है उसके लिए क्या पैकेज तय किया गया है। तो क्या, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हम क्या करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड करते हैं जो कि रिलेशनशिप डिफाइन कर सके बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही हम इसमें करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। चलिए अब हम चेक करेंगे कि नल वैल्यू है या नहीं है हमारे डेटा सेट में जो हमें डेटा दिया गया हुआ है, इसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। इस डेटा सेट में कोई नल वैल्यू है, ऐसा कोई डेटा है जो नहीं दिया गया हुआ है। हमें चेक द नल वैल्यूज डेटा सेट डॉट इज नल। देखिए CGPA में कोई नल वैल्यू ऐसा कोई नहीं है कि नल वैल्यू हो, 0 नल वैल्यूज है। सेम पैकेज में भी है नल वैल्यूज और डेटा टाइप इंटीजर है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी मशीन है, हम मशीन लर्निंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी ये जो मशीन है ना, ये सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर से रीड कर सकती है। अगर हम कोई वर्ड देंगे ना तो ये वर्ड एरर आ जाएगा। हमारी मशीन सिर्फ नंबर समझती है। या आगे जाके मैं आपको बताऊंगा लेक्चर में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपको कोई वैल्यू की जगह कोई नाम दिया गया है, जैसे ट्रू फॉल्स दिया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल में, तो हमारी मशीन ट्रू को रीड नहीं करेगी, एरर आ जाएगा। तो आपको उस ट्रू को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। वो हम आगे चलेंगे तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर इधर आप सपोज कीजिए इधर कोई नल वैल्यू नहीं है, अगर कोई नल वैल्यू होती तो हम उसको कैसे फिल करते हैं वो भी मैं अब आपको सिखाऊंगा। जैसे हम आगे आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई नया डेटा सेट उठाएंगे और सेपरेट एक डेटा प्री प्रोसेसिंग की भी वीडियो बनाऊंगा। अब आप सोच रहे हैं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। जैसे ही मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा उसके बाद मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉडल बताऊंगा, जिसमें प्री प्रोसेसिंग मैं कवर करूंगा कि प्री प्रोसेसिंग क्या होता है। तो इधर कोई हमें प्री प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है,
ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ डेटा सेट डॉट इनफो। आप देखेंगे नो नल, नॉन नल, टोटल कितनी वैल्यू है, 200 रीड 200 है। सीजी पैकेज वाले में कितनी वैल्यूज हैं, 200 है। डाटा टाइप क्या है, फ्लोटिंग है, फ्लोट 64 है, फ्लोट 64। ठीक है, डेटा टाइप फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है, डेटा डॉट डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब, आप देखेंगे कितनी 200 वैल्यू ले रहा है। मीन वैल्यू कितनी है, 6.99, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम सीजीपी कितना है, 25% कितना है, 3% कितना है, 75% कितना है, मैक्सिमम कितना गया है। सेम पैकेज का भी अगर आप डाटा सेट डॉट डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तो ये आपको बता देगा उस डेटा सेट के बारे में कितनी वैल्यूज, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो प्री प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने आपको प्री प्रोसेसिंग नहीं करी। डेटा हमारा जो दिया गया है वो इंटीजर इंटीजर फॉर्म में है, फ्लोट फॉर्म में है, और कोई वैल्यू भी मिसिंग नहीं है। अब क्या करेंगे हम, देखिए, स्प्लिट डेटा इनटू इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इक्वल टू डेटा सेट। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सीजीपीए, और डिपेंडेंट वेरिएबल है पैकेज एक्स डॉट हेड, वाई डॉट हेड। यहाँ हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था, एक ही टेबल में था। ठीक है, अब हमने उसको यहाँ पर स्प्लिट कर लिया अपना मॉडल बिल्ड करने के लिए। अब इसका शेप चेक करते हैं, डेटा सेट का शेप एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा सेट डॉट शेप, कितनी वैल्यू है टोटल, दोस्तों, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट, वेयर ट्रेनिंग डेटा यूज फॉर मॉडल बिल्डिंग एंड टेस्ट डेटा is used for prediction from sklearn dot model selection import train test split x train x test y train y test train test split x y test size 0.25 random state is equal to 1। कोई एरर आ गया दोस्तों, देखिए ये पाइथन है ना, ये क्या सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे आपकी माइनर सा भी अगर आपको दिक्कत होगी तो गलत डाल देंगे आप, पॉइंट का दिक्कत हो जाएगी आपको। जहाँ डेसिमल लगाना था आपने डेसिमल नहीं लगाया, कोमा नहीं लगाया, ठीक है, तो ये आपको वहाँ एरर दे देगा। एक्स वाई, अब शायद ये रन हो जाएगा, देखिए वाई एक्स वाई, यहाँ अब हो जाना चाहिए।
ये आप सोच रहे होंगे ये हम पाइथन की लाइब्रेरी, ये एक लाइब्रेरी है पाइथन की फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट प्रिंट टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ये जो लाइब्रेरी है ये आपको याद होनी चाहिए, मैंडेटरी होती है जब मॉडल बिल्ड करते हैं। ठीक है, आप ये पूरे आपके ये मशीन लर्निंग में आपका यूज करेंगे आगे चल के, जब एनएलपी आप एनएलपी लैंग्वेज पढ़ूंगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तब भी ये काम आता है ये आपको। तो अभी यहाँ पर हम चेक करते हैं अपने डेटा सेट का शेप चेक कर लेते हैं। प्रिंट एक्सप्लेन एक्सप्लेन डॉट शेप एक्सटेस्ट डॉट शेप वाई ट्रेन डॉट शेप वाई टेस्ट डॉट शेप। आप देख रहेंगे यहाँ पर जो ट्रेनिंग के लिए है वहाँ पर आप मैंने जो मेरा ट्रेनिंग का डेटा सेट है उसमें 150 वैल्यूज़ है। ठीक है, और जो टेस्ट का है उसमें सिर्फ 50 वैल्यू है। सेम वाई के लिए भी यही है, जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ट्रेनिंग के लिए 150 वैल्यू कंसिडर की गई है, तो टेस्ट के लिए 50 वैल्यूज कंसिडर की गई है। ये अब आप सोच रहे हैं टेस्ट साइज 0.25 लिया, क्योंकि जितनी इसका मतलब ये हुआ जो मेरा डेटा सेट है उसमें से सपोज कीजिए 200 वैल्यूज दे रहा हूँ मैं ट्रेनिंग के लिए, उसमें से 25% वो टेस्ट के लिए फ्रीज हो जाएगी। और रैंडम स्टेट इक्वल टू 1 मैंने जो डाला है, आप यहाँ चाहे तो 100 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, ताकि जो मेरा ट्रेनिंग टेस्ट का जो हमारा जो डेटा सेट कंसिडर कर रही है मशीन, वो भी कांस्टेंट। सपोज इसके लिए कांस्टेंट ये हमारा ये वैल्यूज हम कंसीडर करें टेस्टिंग के लिए। अगर मैं रैंडम स्टेट इक्वल टू 1 नहीं डालूंगा, ये रैंडम स्टेट नहीं डालूंगा, तो ये वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी। ये रैंडम स्टेट इक्वल टू 1 डाल के मैं फ्रीज कर लेता हूँ, मैं ये वैल्यू यही कंसिडर हूँ, ये फ्रीज हो गया। ठीक है, तो आइए अब मॉडल प्रिपेयर करते हैं। अब हम ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बिल्डिंग अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल फ्रॉम sklearn डॉट linear model import linear regression linear model linear regression linear model dot fit extreme y predict with test data y predict train linear model dot predict extreme y predict test linear code। अब एक्यूरेसी चेक करेंगे, जो हमारा मॉडल हमने तैयार किया है उसकी एक्यूरेसी कैसी है। हमारा टारगेट होता है कि जो हमारे वैल्यू आए एक्यूरेसी की मोर देन 70% आए। ट्रेनिंग एक्यूरेसी R2 4 Y train Y train
टेस्ट एक्यूरेसी। आप देख रहे हैं ये हमारी जो एक्यूरेसी है, ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी 79% है और टेस्ट एक्यूरेसी 72% है, और हमारा टारगेट होता है, ठीक है, कि मोर देन 70% आए। अगर आपका एक्यूरेसी मोर देन 70% है, यानी कि आपका मॉडल जो आपने करा है ट्रेनिंग ये बिल्कुल सही है, तो वैसे हमारे हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी हम जैसे कि 79 है, 72 उसको और बेहतर बना सके, मोर देन 90 ले जा सके। इसके लिए भी बहुत सारे मेथड होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन मेथड होते हैं, वो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, ये हमारा एक्यूरेसी हमने कर ली है, हमारा आ गया। अब ये प्लॉट करके देखते हैं इसको हम, पी एल टी डॉट स्केटर, इस डेटा सेट सी जी पी ए वाई इक्वल टू डेटा सेट पैकेज पी एल टी डॉट प्लॉट। एक्सट्रीम लीनियर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्सट्रीम कलर इक्वल टू रेड पी एल टी डॉट एक्स लेबल सी जी पी ए कोर पी एल टी डॉट वाई लेबल पैकेज पर एनम पी एल टी डॉट। तो ये देखिए हमने एक बेस्ट फिट लाइन, हमारा जो टारगेट था एक बेस्ट फिट लाइन जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करे, हमने वो फाइंड कर दिया है, ये बेस्ट फिट लाइन हम। अब मैंने जैसे बताया कि हमने प्लेसमेंट डेटा सेट किया था, ये मेरा प्लेसमेंट डेटा सेट था। आप देखेंगे यहाँ मैंने सेव कर रखे सारे डेटा सेट, प्लेसमेंट डेटा सेट था ये मेरा। यहाँ में हमें ये CGPA दिए गए हैं, यहाँ प्लेसमेंट ये पैकेज दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पर अपना मॉडल को ट्रेन कर लिया। इस CGPA का ये पैकेज होगा, इस CGPA का ये पैकेज होगा, इस CGPA का ये पैकेज होगा, ठीक है। अब हमने पता करना है कि नए बच्चों का जिनका CGPA, ठीक है, 7 है, उसका पैकेज क्या होगा, जिसका 4 है उसका पैकेज क्या होगा, जिसका 10 है उसका पैकेज क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कैसे आप फाइंड करेंगे। ये रियल टाइम प्रॉब्लम है दोस्तों, ये सिंपल सी रियल टाइम प्रॉब्लम है, इसको आपको आगे जाके ऐसे ही प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगी, या ठीक है, जिस पर आपको काम करना है। तो चलिए मैं ट्रेन करते हैं हम अपना मॉडल नए डाटा सेट पे, न्यू डेटा सेट, न्यू डेटा पी डी डॉट रीड एक्सेल। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ एक्सेल में दिया गया हुआ था डाटा, प्लेसमेंट डेटा सेट हमारा CSV के फॉर्म में दिया गया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सेल लिया, CGPA और एक्सेल SX, ठीक है। तो न्यू डेटा डॉट हेड, न्यू डेटा डॉट शेप, न्यू पैकेज लीनियर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट न्यू डेटा, न्यू पैकेज
डॉट शेप पैकेज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम न्यू पैकेज पैकेज। ये हमारा नया पैकेज आ गया, ठीक है। अब न्यू पैकेज बेसिस ऑन CGPA pd डॉट concat न्यू डेटा पैकेज एक मिनट, concat हमारा कुछ है ही नहीं, सॉरी यहाँ पर ई नहीं आएगा। CGPA डॉट टू डॉट CSV न्यू पैकेज लिस्ट CSV। ये हमारा नया अब नई फाइल बन गई। ये हमने किया यहाँ पर जो CGPA दिए गए थे 17 उनका नया पैकेज ये प्रोजेक्ट किया हमने। और यहाँ पर हमने क्या किया, कंकैटिनेट कर दिया CGPA का जो CGPA थे उनके पैकेज को हमने क्या करा, जोड़ दिया एक डेटा फ्रेम में और उसकी CSV फाइल हमने डाउनलोड कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं। ये यहाँ पर आ गई है न्यू पैकेज लिस्ट, ये डाउनलोड कर सकते हैं आप, यहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ये आपका रियल टाइम प्रॉब्लम है कि ये हमारा नया नया पैकेज था, नया नया जो CGPA थे उनके क्या पैकेज होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये जैसे कि इसका 7 CGPA था, उसका 2.98 देंगे, जिसका 4 है उसका पैकेज इतना देंगे। दोस्तों ये हमारी रियल टाइम प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉडल मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। कि लाइफ मॉडल का लाइफ साइकिल क्या होता है, जब आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, कोई डेटा सेट दिया गया जाता है, उसके प्रॉब्लम पूरा उसकी लाइफ साइकिल क्या है। चलिए दोस्तों अब वो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक मॉडल का लाइफ साइकिल क्या होता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, कोई डेटा दिया जाता है कस्टमर की तरफ से, तो उसको पूरा हम कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉडल। लाइफ, एक मिनट, लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉडल, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कलेक्ट, एक्सट्रैक्ट डेटा। आप डेटा को कलेक्ट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं हम। जैसे कि मैंने पहले भी ये वर्ड यूज़ किया था, प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। जो हमने अभी रिसेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करी CGPA और पैकेज से रिलेटेड, उसमें हमें प्री प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। प्री प्रोसेसिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बता दिया कि नल वैल्यू दी गई है या नहीं दी गई है। अगर नल वैल्यू दी गई है तो उसको कैसे फिल करते हैं। डेटा टाइप आपका इंटीजर, जैसे कि हमारी मशीन क्या करती है, सिर्फ नंबर रीड कर सकती है, नंबर कंसिडर करती है। अगर आपको क्या क्या
अगर आपको किसी का मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल में दिया गया है ट्रू फॉल्स यस नो, तो उसको हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आगे जाके बताऊंगा, जब हम आगे दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि प्री प्रोसेसिंग क्या करते हैं। फिर दूसरा होता है डिवाइड द डेटा सेट। डिवाइड द डेटा सेट। डिवाइड द डेटा सेट। अगर आप देखेंगे जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, यहाँ पर हमने डेटा सेट डिवाइड किया था अपना। यहाँ देखिए टेस्ट साइज 0.25। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये 0.25 कैसे कंसीडर करा। तो दोस्तों, जैसे कि हमें आ रहे ये वाले रिसेंट प्रॉब्लम में हमें 200 वैल्यू दी गई थी सीजीपीए की। तो हमने लिया टेस्ट साइज 02.25। टेस्ट साइज 02.25 यानी कि हमने 25% डेटा, 200 का जो 25% था, हमने वो डेटा उस डेटा का 25% हमने कंसीडर करा टेस्ट के लिए। डेटा कंसीडर्ड फॉर टेस्टिंग। ठीक है, और हमारा जो ये रूल कहता है, हमारा जो एमएल में हम क्या करते हैं, हम जैसे कि सपोज कीजिए डेटा सेट हमें दिया गया है, 200 डेटा दिए गए हुए हैं। ठीक है, जो मैं अभी करंट प्रॉब्लम का ही आपको रेफरेंस लेकर समझा रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं कि जिसमें हमारा एक्स क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया था। ठीक है, सीजीपीए। और वाई हमारा जिसमें था डिपेंडेंट वेरिएबल पैकेज। हम क्या कर सकते हैं, हमारा पहले हम आइदर 70% ट्रेनिंग डेटा कंसीडर करेंगे। ठीक है, और 30% टेस्ट डेटा कंसीडर करेंगे। ये हमारा ऐसे हमारा पैटर्न चलता है एक। अगर आप 70% ट्रेनिंग डेटा कंसीडर कर रहे हैं तो आप टेस्ट डेटा कंसीडर करेंगे 30%। अगर आप 75% ट्रेनिंग डेटा कंसीडर कर रहे हैं तो आप 25% टेस्ट डेटा कंसीडर करेंगे। अगर आप 80% ट्रेनिंग डेटा कंसीडर कर रहे हैं तो 20% टेस्ट डेटा आप कंसीडर करेंगे। सिमिलरली अगर आप 65% ट्रेनिंग डेटा कंसिडर कर रहे हैं तो आप 35% टेस्ट डेटा कंसिडर करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका टेस्ट साइज, जैसे यहाँ पर मैंने 0.25 लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये वाला पैटर्न कंसिडर करा। अगर आप 30% अगर आप यहाँ पर टेस्ट साइज कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर आता टेस्ट साइज 0.3। सिमिलरली यहाँ पर टेस्ट साइज आता आपका 0.2 और यहाँ आता टेस्ट साइज 0.35। तो ऑटोमेटिकली मशीन आपकी ट्रेनिंग डेटा सेट आपका कंसिडर कर लेगी। यहाँ पर जैसे हमने 30% कंसिडर करा तो ऑटोमेटिकली मशीन आपका जो ट्रेन साइज है 70% कंसिडर कर लेगी। आप यहाँ चाहे तो ट्रेन साइज लिख सकते हैं या टेस्ट साइज लिख सकते हैं, दोनों में से आपको एक ही चीज लिखनी होती है। आइदर यू शुड राइट ट्रेनिंग साइज और टेस्ट साइज। उसके बाद हमारा आता है, अब हमने यहाँ पर क्या करा, हमारा अब ईडीए करते हैं हम सर। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं, जब हम प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं, हम अपना डेटा सेट देख लेते हैं, तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। आइदर वी शुड गो फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन मेथड, रैंडम फॉरेस्ट, वोटिंग, बैगिंग, बूस्टिंग। तो जो जो मैंने अभी ये टर्म्स नाम ली, तो मैं आगे जाके हम एक एक मेथड सॉल्व करेंगे ताकि आप का कोई टॉपिक पीछे छूटे ना। ठीक है, आपको किसी भी
प्रकार की आपको प्रॉब्लम दे दी जाए, कितनी भी टफ दे दी जाए, ठीक है, आपका एक्यूरेसी मान लीजिए लीनियर रिग्रेशन से बेकार आ रहा है तो आप रैंडम फॉरेस्ट से चेक कर सकते हैं। आप बूस्टिंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं, वोटिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी जो बेस्ट एक्यूरेसी होगी आप उससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम कर लेते हैं तो अपना रिग्रेशन मॉडल बिल्ड करते हैं। ईडी के बाद बिल्डिंग रिग्रेशन मॉडल, बस। उसके बाद एस्टिमेट रिग्रेशन पैरामीटर, जिसमें आता है हमारा इंटरसेप्ट वैल्यू, स्लोप वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद परफॉर्म रिग्रेशन मॉडल डायग्नोसिस। इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी टारगेट होता है, जो एक्यूरेसी आती है ना 70% से ज़्यादा ये होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी आई 75%, टेस्ट एक्यूरेसी आई 74%, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि उसको बेस्ट कैसे बेस्ट अचीव किया जाए, मोर देन 90% ले आया जाए। जो हमारा टारगेट होता है 70% इज़ गुड, लेकिन हमें क्या बेस्ट फाइंड करना होता है, बेस्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है, बेस्ट एक्यूरेसी फाइंड की होती है। तो जैसे कि अभी ये रिग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो हम इस पर डिसीजन ट्री क्लासीफायर यूज़ करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूज़ करेंगे कि किससे बेस्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसके बाद आता है वैलिडेट द मॉडल बाय यूजिंग टेस्ट डेटा। जो हमारा मैंने देखा, मैं जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमने अपना फिर मॉडल एक नए डेटा सेट पर ट्रेन करते हैं, जिसमें हमने पैकेज प्रिडिक्ट किया दी गई एक्यूरेसी से। इसका मतलब वही हुआ दोस्तों, ठीक है। आपको सीजीपीए दिया गया था, हमने प्रिडिक्ट करा पैकेज दिए गए डेटा सेट पर। उसके बाद हम अपना मॉडल डिप्लॉय कर देंगे क्लाउड पे। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिप्लॉयमेंट ऑन द क्लाउड, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर मेरी राइटिंग आपको साफ नहीं लग रही, प्लीज़ मुझे फॉरगिव मी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पर, ठीक है, जिसमें आप मेरे से टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको वो टॉपिक का दोबारा से वीडियो बना दूंगा। मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स दोस्तों, ठीक है। मशीन लर्निंग में प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि व्हाट चैलेंज यू फाइंड इन मशीन लर्निंग प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द डेटा सेट। मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, तो पूरे मशीन लर्निंग में जैसे जैसे आप मशीन लर्निंग आगे पढ़ेंगे, आप डेटा सेट सॉल्व करेंगे, आपको दो ही प्रॉब्लम आएंगी। एक ओवर फिटिंग प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं हाई बायस। दूसरा आएगी अंडर फिटिंग प्रॉब्लम। माफ कीजिए दोस्तों, इसे कहते हैं हम एक मिनट,
इसे कहते हैं हाई वेरिएंस। स्पेलिंग के लिए फिर से माफी चाहिए, हाई वेरिएंस। दूसरी प्रॉब्लम है अंडर फिटिंग, हाई बायस। दोस्तों तो देखते हैं ये क्या होता है, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग। सपोज ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, जैसे कि हमने अपनी प्रॉब्लम में देखा था। यहाँ ट्रेनिंग डेटा सेट था, हमारी हमारी एक्यूरेसी आई ट्रेनिंग डेटा सेट की 79 एक्यूरेसी, 79% एक्यूरेसी आई। टेस्ट डेटा का आई 72%। ठीक है, 8% का डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा अच्छा मॉडल है। अगर ये 99 होती और ये 92 होती तो हम इसे बेस्ट मॉडल मानते हैं, बेस्ट वैल्यू आई है, बेस्ट एक्यूरेसी आई है, हम क्लाइंट से शेयर कर सकते थे। हाँ ये अच्छा है ये, लेकिन हम 79 और 72 भी अच्छी है, लेकिन हमारा हमेशा टारगेट होता है कैसे हम 90%, मोर देन 90% अचीव कर सकें, दोनों मोर देन 90% आ सके। सपोज दोस्तों हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रही है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी आई हमारे डेटा सेट की 90%, और टेस्ट एक्यूरेसी आ रही है हमारी 70%। तो वेरिएंस हुआ हमारा यहाँ 20% का। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये प्रॉब्लम जो होगी हम इसे कहेंगे ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस जिसे जहां पर हमारा वेरिएंस 10% से ज़्यादा आता है, हम उसको कहते हैं ओवरफिटिंग प्रॉब्लम या हाई वेरिएंस। मोर देन 10% देन ओवरफिटिंग प्रॉब्लम या हाई वेरिएंस प्रॉब्लम। सपोज ट्रेनिंग एक्यूरेसी आपकी आ रही है 75%, टेस्ट एक्यूरेसी आ रही है 90%, तो वेरिएंस हुआ आपका 15% का। तो मोर देन 10%, इसका मतलब आपका ये प्रॉब्लम है, ये जो ओवर फिटिंग से ही, ओवर फिटिंग प्रॉब्लम है आपके डेटा सेट में, आपकी प्रॉब्लम ओवर फिटिंग से सफ़र कर रही है। दोस्तों अब आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रही है सपोज 50%, टेस्ट एक्यूरेसी भी आ रही है 50%, और मैंने जैसे आपको बताया था हमारा टारगेट होता है कि हमारी जो एक्यूरेसी है मोर देन ट्रेनिंग और टेस्ट मोर देन 70% हो, लेकिन यहाँ तो लेस देन 70% है दोनों, लेस देन 70%। तो यानी कि ये है हमारी प्रॉब्लम अंडर फिटिंग प्रॉब्लम, अंडर फिटिंग प्रॉब्लम। हाई बायस, सपोज ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी आपकी 90% आ गई, टेस्ट एक्यूरेसी भी 90% आ गई, ये क्या हो किसे कहते हैं एक्चुअल फिट। ठीक है, दोनों सेम टू सेम एक्चुअल फिट। तो हमारा टारगेट यही होता है, एक्चुअल फिट मोर देन 90% दोनों की आई एक्यूरेसी। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट है, ये टारगेट होता है हमारा एक्चुअल फिट। सपोज ये 95% आया, ये 92% आई, वेरिएंस कितना 3%। हमारा टारगेट होता है कि
9% से ज़्यादा आपका 9% से ज़्यादा वेरिएंस नहीं हो, ठीक है, तभी हम उसे कहते हैं एक्चुअल फिट। तो ये एक्चुअल फिट है हमारा, एक्चुअल फिट प्रॉब्लम, एक्चुअल फिट। या 99% आ रही है ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्ट एक्यूरेसी आ रही है आपकी सपोज 94%, तो काफ़ी मिनिमम वेरिएंस है, तो हमारा टारगेट यही होता है दोस्तों। तो दोस्तों इन हम ओवर फिटिंग प्रॉब्लम से, अंडर फिटिंग प्रॉब्लम से हम कैसे ओवरकम करते हैं, तो उसकी 3 टेक्निक है। उस मेथड को कहते हैं, आपसे इंटरव्यू पूछता है अगर आपका प्रॉब्लम, अगर आप सफ़र करो ओवर फिटिंग से, अंडर फिटिंग से, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप उससे कहेंगे बाय बाय रेगुलराइजेशन मेथड, रेगुलराइजेशन मेथड। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों रेगुलराइजेशन मेथड? फर्स्ट है आपका लासो, दूसरा है आपका रिज, तीसरा है आपका इलास्टिक नेट। ये आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको हाउसिंग डाटा सेट, जब आपकी हाउसिंग डाटा सेट की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो उसमें मैं आपको ये मैं आपको इन मेथडों से आपको उसमें एक्यूरेसी फाइंड करके दिखाऊंगा कि कैसे हम बेस्ट एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई डाउट है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस टॉपिक को फिर से मैं और दीप्त में पढ़ा सकता हूँ, बट प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।